आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स और मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में अर्थात हमारी पहली क्लास में हमने क्या सीखा था कि इस चैप्टर में यूज़ होने वाले लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट, इन्हीं के साथ साथ हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल भी सीखी थी। अब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस और लीनियर इक्वेशन वन के सॉल्यूशन भी हमने देखे थे। तो आज हम की क्लास में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं, चाहे वो इक्वेशन वन वाले हो या चाहे वो हमारे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स वाले हों, इन सभी के सॉल्यूशंस को हम कैसे एक ग्राफ पर या एक कार्टेशियन प्लेन पर पुटअप कर सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x - 5 इट्स इक्वल टू 0। ये है हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल x दिखाई दे रहा है। अब हम इसे सॉल्व करके इस x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैंने -5 को राइट साइड पुटअप किया तो मुझे मिला 2x इज इक्वल टू 5। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी? 5/2। और इसको थोड़ा सा और सिंपल हम सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 2.5। हमारे वेरिएबल x की वैल्यू कितनी आई? 2.5 या 5/2। अब इस वेरिएबल की या इस नंबर की वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस नंबर को अगर हम नंबर लाइन पर शो करना चाहें तो कैसे करेंगे? सिंपल, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, +1 +2 +3 एंड +4। ये तो आप सभी जानते हैं कि नंबर लाइन के राइट साइड में हमारे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और राइट साइड में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इस नंबर लाइन पर अगर मैं 2.5 हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू है इसे पुटअप करना चाहूँ तो ये मुझे कहाँ मिलेगा? 2 और 3 के जस्ट बीच में। तो ये जो नंबर लाइन है यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरा x इज इक्वल टू 2.5। अब नंबर लाइन पर हम किसी एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू तो पुटअप कर सकते हैं, चाहे वो हमारे पॉजिटिव हो चाहे वो हमारे नेगेटिव हो। बट व्हाट अबाउट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जहाँ हमें टू वेरिएबल्स दिखाई देते हैं या टू वेरिएबल्स की वैल्यू होती है। अब टू वेरिएबल्स या टू डिफरेंट नंबर्स को एक सिंगल नंबर लाइन पर तो हम दिखा नहीं सकते, तो टू वेरिएबल्स को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसे ग्राफ भी कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम सीखते हैं कि आखिर कार्टेशियन प्लेन होते क्या हैं। बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा ग्राफ है और इस ग्राफ पर दो लाइनें अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही हैं। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एरो हेड्स हमें बताते हैं कि ये दोनों लाइंस दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही हैं। ये दोनों लाइंस जहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रही हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये O पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट करने के बाद हमने देखा हमारे पास जो लाइंस हैं उनके हमने नाम रखे हैं x डैश और y डैश, x डैश और y डैश। ये दोनों एक दूसरे को ओरिजिन O पर कट कर रही हैं। और हमने ये भी देखा कि हमारी जो x डैश वाली लाइन है उसके राइट साइड में सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और लेफ्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर हैं। इस लाइन को हम x एक्सिस भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी दूसरी लाइन है जो वर्टिकली दिखाई दे रही है वो है हमारी y डैश। y डैश वाली लाइन पर जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं और जब भी हम y डैश में नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पर सभी के सभी नेगेटिव इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से इस कार्टेशियन प्लेन पर मुझे 4 अलग अलग पार्ट या हिस्से दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इन सभी पार्ट्स को क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो हमारे पास इस ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट हो गए? 4। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। इन सभी क्वाड्रेंट को Q के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। Q1, Q2, Q3 और Q4। क्वाड्रेंट में आपने देखा कि प्रत्येक क्वाड्रेंट के पास कुछ वैल्यूज़ x की हैं और कुछ वैल्यूज़ y की हैं।
जब भी हम क्वाड्रेंट 1 में जाते हैं तो हमने देखा कि क्वाड्रेंट 1 में जो x वाला पोर्शन है वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और ऊपर y की तरफ जाने वाला जो हमारा y एक्सिस है वो हमारे पॉजिटिव हैं। x एक्सिस में लेफ़्ट साइड में सारे के सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं और y एक्सिस में ऊपर की तरफ सभी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और नीचे की तरफ आने वाले सभी इंटीजर्स हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जब हमने क्वाड्रेंट 1 की तरफ ध्यान से देखा और हमने ये देखा कि यहाँ पर जो x और y हैं, यहाँ पर x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों ही पॉजिटिव हैं, अर्थात यहाँ पर x की वैल्यू भी प्लस होगी और y की वैल्यू भी प्लस होगी। इसी प्रकार से क्वाड्रेंट 2 में हमारा जो x वेरिएबल है वो मुझे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर x वेरिएबल नेगेटिव होगा और y वेरिएबल पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से क्वाड्रेंट 3 में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है और क्वाड्रेंट 4 में हमारे पास x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रही है और y की वैल्यू नेगेटिव दिखाई दे रही है। ये सभी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब पढ़कर हमें ये निष्कर्ष समझ में आता है कि कार्टेशियन प्लेन में कहीं पर भी जो पॉइंट्स होते हैं वो अपने आप में कुछ वैल्यूज़ और एक पार्ट डिवाइडेड रखते हैं जिसे कि हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि हमारे कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास x एक्सिस के लिए भी एक नंबर लाइन होती है और y एक्सिस के लिए भी। ये दोनों नंबर लाइंस की हेल्प से हम हमारे किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन जहाँ पर हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है उन्हें पुटअप कर सकते हैं। तो आपने देखा हमारे सामने जो इक्वेशन है वो 2x + 3y और ये वही इक्वेशन है जो हमने हमारे पार्ट 1 के स्टार्टिंग में सीखी थी। 2x + 3y = 10 और इस इक्वेशन के हमने सॉल्यूशन देखे थे और वो सॉल्यूशन क्या क्या थे? 3, 2, 0, 4 और 6, 0। सॉल्यूशन वे नंबर्स होते हैं जो हमारी किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, अर्थात x और y की वे वैल्यू जो हमारे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दें। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं, जो पहला मेंबर है वो हमारा x वेरिएबल होता है और जो दूसरा मेंबर है वो हमारा y वेरिएबल होता है। तो क्यों ना हम हमारे इसी इक्वेशन के लिए एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला सॉल्यूशन है 3 और 2। अब x हमारा 3 है तो हम हमारे कार्टेशियन प्लेन पर 3 की तरफ जाएंगे। ये हमारी x और x डैश वाली लाइन है और ये हमारी y और y डैश वाली लाइन है। x मुझे 3 दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर x पे 3 पॉइंट पर गई और y हमारा कितना है? +2 और ये +2 कहाँ पर है? यहाँ पर। मतलब ये दोनों नंबर एक दूसरे को कहीं यहाँ इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो 3, 2 ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे 3, 2 वाले सॉल्यूशन को शो करता है। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा नंबर है वो है 0 और 4। अब x में 0 मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? इसके ओरिजिन पर। हमेशा याद रखिए जो ओरिजिन वाले 0 होते हैं वो चारों के चारों क्वाड्रेंट के लिए ओरिजिन का काम करते हैं। x एक्सिस के लिए भी 0 यही है और y एक्सिस के लिए भी 0 यही है। तो हमारा जो x है वो 0, तो हम मुझे x के लिए यहीं पर रहना पड़ेगा और y मेरा है +4। तो y में +4 मुझे कहाँ दिखाई दिया? इसके ऊपर साइड। तो ये मेरा पॉइंट बन गया 0 और 4 और ये मेरा पहला पॉइंट था। लास्ट वाला जो हमारा सॉल्यूशन है वो 6 और 0 है। दैट्स मीन x की वैल्यू हमारी कितनी है? 6 और हमारे y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0। तो ये 6 और y के लिए मुझे डायरेक्ट 0 पर जाना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा थर्ड पॉइंट, 6 और 0। ये सभी पॉइंट मुझे कार्टेशियन प्लेन पर मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम सभी तीनों के तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद मैंने देखा कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ बोर्ड पर बनाने के बाद मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्ट पोजीशन में होंगे। आप लोग ज़रूर इस कार्टेशियन प्लेन को ग्राफ पर बनाइएगा। ग्राफ पर एग्जैक्ट मेजर के कारण ये फिगर बहुत अच्छी दिखाई देगी और आपको एक एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन भी दिखाई देगी। तो बच्चों, इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारे जो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स होते हैं वो लीनियर स्ट्रेट लाइन हमें देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लीनियर इक्वेशन है तो इनसे बनने वाले ग्राफ्स जो हैं उनमें स्ट्रेट लाइन भी हमें लीनियर फॉर्म के लिए दिखाई देती है।
तो बच्चों जैसा भी हमने देखा कि हमारे कार्टेशियन प्लेन पर बनने वाली स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, इसी पर आधारित है हमारी अगली एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में भी हमें सभी क्वेश्चंस के लिए आलेख बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.3। 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ओके, तो हमारा जो इसका क्वेश्चन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में मुझे दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, दैट्स मीन दिस इज योर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हमारे सामने आती है तो एक बात हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन जब भी टू वेरिएबल्स की होती हैं तो उनके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और जब भी लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल होता है तो उसका एक सिंगल सॉल्यूशन होता है। अब यदि हम ये जानते हैं कि हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के लॉट्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, तो क्यों ना हम उन सॉल्यूशन को फाइंड आउट करें। चलिए, हमारे सामने इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वैसे तो मैं किसी भी x या y की वैल्यू को चेंज करके एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकती हूँ, पर क्यों ना हम हमारी इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दें। मॉडिफाइड दैट्स मीन हम इस हमारी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सिंपल करना चाहूँ तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब ये हमारी इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम y की कुछ वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, लाइक पुट y इज इक्वल टू 0। अब यदि मैं y की वैल्यू 0 पुटअप करती हूँ तो मुझे x कितना मिलेगा, 2 प्लस 0, दैट्स मीन x विल बी 2। और हम इन सभी वैल्यूज़ को एक चार्ट में या एक बॉक्स में लिखते चले जाते हैं। y की वैल्यू 0 पुटअप करने पर x की वैल्यू कितनी आई, 2। सिमिलरली अब हम y की वैल्यू पुटअप करते हैं 1 और चेक करते हैं कि हमारा x कितना आता है। x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, दैट्स मीन x इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 1 पुटअप करने पर x की वैल्यू 3 आई। वैसे तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से भी आप आपके कार्टेशियन प्लेन पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट एक्यूरेसी के लिए हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 पुटअप करने पर मुझे x कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2, दैट्स मीन x इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू जब मैंने 2 पुटअप की तो मेरे सामने x की वैल्यू कितनी आई, 4। तो हमारे सामने जो पेयर्स ऑफ नंबर हैं वो क्या क्या हो गए, 2 0, 3 1 एंड 4। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को हमारे कार्टेशियन प्लेन पर पुटअप करते हैं। तो बच्चों कार्टेशियन प्लेन हमारे सामने है। अब हम इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर या ग्राफ के ऊपर हमारे पॉइंट्स को हम शो करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है 2 और 0, दैट्स मीन x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो मुझे मेरा जो पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा, यहाँ। ये हमारा पॉइंट हो गया 2 एंड 0। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट है हमारा 3 एंड 1, तो x है हमारा 3 और y है हमारा 1, तो y हमारा ये ऊपर की तरफ है। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कहीं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3 एंड 1। लास्ट वाला पॉइंट है हमारा 4 एंड 2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो ये 4 और ये y की वैल्यू 3, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट 4 एंड 2। उसके बाद हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो जब हमने इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया तो मैंने देखा कि मुझे अगेन एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, और ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन की है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। याद रहे बच्चों कि स्ट्रेट लाइन आपको ज़रूरी नहीं है कि इस पोर्शन में मिले, आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो आपके कार्टेशियन प्लेन पर कहीं भी हो सकती है, लाइक दिस और लाइक दिस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको कार्टेशियन प्लेन पर x और y पॉइंट को पॉइंट आउट करना तो आई थिंक आ ही गया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाया है और आशा करती हूँ कि इसके बचे हुए क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें तो इक्वेशन दी नहीं है, उल्टा इसमें सॉल्यूशन दे के रखे हैं और उन सॉल्यूशन की हेल्प से हमें क्या बनानी है, इक्वेशन। तो आइए हम बनाते हैं इक्वेशंस। हमारे जो पॉइंट दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, 2 और 14।
अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये हमारी किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन है और पहला मेंबर x है और दूसरा मेंबर y, अब यदि x की जगह मैं x मान लूँ और 14 की जगह y ले लूँ तो मैं x और y की हेल्प से बहुत सारी इक्वेशन बना सकती हूँ, जैसे कि x प्लस y दैट्स मीन 2 प्लस 14। अब 2 प्लस 14 कितना होगा? 16। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। इसी तरह से अगर हम एक दूसरी वैल्यू लें लाइक 2x प्लस y, 2x दैट्स मीन 2 multiplied 2 will be 4 and 4 plus 14 will be 18। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हम y माइनस x भी ले सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 14 और माइनस 2, तो 14 माइनस 2 हमारा कितना हो जाएगा? 12। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपके सामने 3 इक्वेशंस बनाई हुई हैं। तो आप 2 और 14 से रिलेटेड बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। और बहुत सारी इक्वेशन क्यों बना सकते हैं? क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूशन होने के साथ साथ हमने यहाँ देखा कि हम इन 2 पॉइंट से होकर जाने वाली बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि यदि बिंदु 3 and 4 समीकरण 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हैं। स्थित हैं का अर्थ होता है कि 3 और 4 हमारी दी हुई समीकरण के हल हैं, तो इसमें आने वाले a का मान ज्ञात करना है। बच्चों जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि हमारी जो समीकरण है उसके सॉल्यूशन है 3 और 4, आलेख पर स्थित हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है इसीलिए वो इसके आलेख या कार्टेशियन प्लेन पर स्थित हैं। अब यदि 3 और 4 हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो क्यों ना हम इनकी वैल्यूज इनके वेरिएबल की जगह पे रख देते हैं। जैसा कि पहला मेंबर जो होता है वो हमारा x वेरिएबल होता है और सेकंड मेंबर जो होता है वो y वेरिएबल होता है। तो हम हमारी दी हुई इक्वेशन में x की जगह पर पुटअप करेंगे 3 और y की जगह पर पुटअप करेंगे y। चलिए करके देखते हैं कि क्या होता है। 3y दैट्स मीन 4, 3 मल्टीप्लाई 4 इट्स इक्वल टू a मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है? 3 और प्लस 7 एज इट इज, 3 4s are 12 इट्स इक्वल टू 3a प्लस 7। हमें फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू, तो क्यों ना हम कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं और राइट साइड में हमारा सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म रहेगी। सो 12 माइनस 7 इट्स इक्वल टू 3a। 12 माइनस 7 कितना होता है बच्चों? 5 इट्स इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3 इट्स इक्वल टू a। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स में आते हैं और ये आपकी इक्वेशन बनाने के लिए आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया है 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया है 5 रुपये। यदि तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपये है तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख बनाइए। बच्चों जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास जब भी एक टैक्सी 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वो कितना अमाउंट पे करती है? 8 रुपये। और उसके बाद जितनी भी किलोमीटर वो जाती है तो वो कितना अमाउंट पे करती है? 5 रुपीज़। और इसके साथ ही हमारे पास एक और वैल्यू दी हुई है कुल दूरी। जो हमारी कुल दूरी है वो कितनी है? x किलोमीटर। और जो हमारा कुल किराया है वो कितना है? y रुपीज़। तो हमें इन दोनों वेरिएबल्स की हेल्प से एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। अब वो लीनियर इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम प्रयोग करेंगे हमारे कुल किराए का। तो हमारा कुल किराया कितना है? कुल किराया दिया हुआ है हमारा y। अब ये जो किराया है ये हमारा स्टार्टिंग वाली जो पोजीशन थी, इसका मतलब है जब भी हम 1 किलोमीटर तय करते थे तो हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ता था? 8 रुपये। तो ये जो किराया है
ये तो सिर्फ आपकी स्टार्टिंग वाले 1 किलोमीटर का किराया हुआ, लेकिन कुल किराए के लिए जो बची हुई डिस्टेंस है उसका भी हमें अमाउंट पता होना चाहिए। हमें ये तो मालूम है कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जितनी भी किलोमीटर की दूरी हम तय करेंगे उसके लिए हम 5 रुपये पे करने वाले हैं। पर 5 रुपये के साथ हमारे पास जो बची हुई दूरी है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हम चलते हैं हमारी कुल दूरी के बाद। हमारी कुल दूरी कितनी है? x किलोमीटर, और उस x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं और उसका पेमेंट भी कर चुके हैं, तो x - 1 ये हो गई हमारी दूरी। और इसमें जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया किराया बची हुई दूरी का, और ये दोनों किराए मिलकर बन गए हमारे कुल किराया। ठीक है, तो बच्चों इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। y = 1 × 8 will be 8 + 5x - 5, या y - 5x = 8 - 5 कितना होता है? 3। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल y - 5x = 3। अब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन के साथ साथ इसे हम हमारे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर पुटअप करेंगे। जैसा कि हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी? y - 5x = 3। हमने हमारी इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिया और y = 5x + 3 लिखा। अब इस इक्वेशन में हम फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए x की जगह सबसे पहले हम क्या पुटअप करेंगे? 0। तो हम चेक करते हैं कि x की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो हमें y कितना मिलेगा? 5 × 0 will be 0 + 3, दैट्स मीन y = 3। x की वैल्यू 0 पुटअप करने पर y की वैल्यू मुझे कितनी मिली? 3। ये ज़रूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू सबसे पहले एज्यूम करें। अगर आप चाहें तो आप y की वैल्यू भी एज्यूम करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ आप नेगेटिव इंटीजर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम पुटअप करते हैं x = 1। x = 1 पुटअप करने पर मुझे क्या मिलेगा? y = 5 × 1 will be 5 and 5 + 3 is 8। And at last x = 2। x = 2 पुटअप करने पर मुझे क्या मिलेगा? y = 5 × 2 = 10 + 3, दैट्स मीन y = 13। x की वैल्यू 2 पुटअप करने पर y की वैल्यू मुझे कितनी मिली? 13। तो हमारा लास्ट वाला सॉल्यूशन हो गया 2 and 13। अब इन सभी तीनों की तीनों सॉल्यूशन को हम पुटअप करेंगे हमारे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो बच्चों ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन, इस पर हम पुटअप करने वाले हमारे सॉल्यूशन। हमारा पहला सॉल्यूशन है 0 and 3। तो हमारा x का 0, दैट्स मीन ये ओरिजिन हमारा 0 और y की वैल्यू 3। तो y की वैल्यू 3 के लिए हम ऊपर की तरफ जाते हैं 3। तो ये हमारा पॉइंट होगा 0 and 3। सेकेंड सॉल्यूशन है हमारा 1 and 8। तो x की जगह हम जाएंगे 1 की तरफ और y की तरफ जाएंगे हम 8 की तरफ। तो ये 1 और 8 कहीं इस पोजीशन पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया 1 and 8। और लास्ट वाला जो हमारा सॉल्यूशन है वो है 2 and 13। तो 2 हमारा कहाँ पर है? x में इस पोजीशन पर, और y पर 13 है सबसे लास्ट ऊपर की तरफ। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 2 and 13। अब ये तीनों पॉइंट देखिए आपस में मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे सामने आई है ये किस इक्वेशन की आई है? y - 5x = 3 की। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। बच्चों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन है y = 3। अब देखकर आप भी बता सकते हो और मैं भी बता सकती हूँ कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हमारा दिया हुआ इस इक्वेशन को आप एक चर के रूप में निरूपित कीजिए। तो बहुत सिंपल है, एक चर के रूप में निरूपित करने के लिए 3 को मैं लेफ्ट साइड में लेकर आऊँगी और = 0। ये हो गई मेरी एक चर वाली लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर मुझे इसी इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है तो अब हम सीखेंगे कि वो कैसे। अब 2 वेरिएबल्स बनाने हैं, लेकिन दिया हुआ क्वेश्चन तो हमारे सिंगल एक वेरिएबल के लिए है। इसमें कौन सा वेरिएबल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है? वो है x।
और x मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं इस इक्वेशन में x के साथ मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ 0 का और प्लस y एज इट इज़ इक्वल टू 3। ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि इसे निरूपित करने के लिए यहाँ पर मैंने x मल्टीप्लाई 0 जिसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और प्लस y इज इक्वल टू 3। इस प्रकार से लिखने पर मुझे दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं और ये हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल भी बन गई, परंतु इसका जो रियल और मॉडिफाइड रूप था वो हमारी स्टार्टिंग वाली इक्वेशन के जैसा ही है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या सीखा? लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें कैसे हम डायग्राम, उन सभी के वैल्यूज़ को हम कैसे कार्टेशियन प्लेन या ग्राफ पर पुटअप कर सकते हैं, और जो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बनने वाली लाइन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। और लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने कैसे हमारी दी हुई इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में भी चेंज करना सीखा और लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में भी चेंज करना सीखा। उस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन और डायग्राम जो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आपको पुटअप करने, अब वो आप कर सकते हैं। और बचे हुए क्वेश्चन ये सभी आपके होमवर्क हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये सभी प्रश्न आपसे बहुत अच्छे से बनेंगे। जय हिंद।